निश्चित रूप से हम लोग तो कल भी मिले थे और बहुत हद तक आशान्वित हैं कि बिहार की जनता एक क्लियर मैंडेट देगी एनडीए के पक्ष में। ये जो लोग चिल्ला रहे थे कि चुपचाप लालटेन छाप, मुझे ऐसा लगता है कि चुपचाप लालटेन छाप के बजाय तीर छाप, कमल छाप, कड़ाही छाप और नाव छाप पर जो साइलेंट वोटर्स हैं, साइलेंट मतदाता हैं, उन्होंने वोट चस्पा दिया है अपना। और हमें लगता है कि जीत का अंतर बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मार्जिन भी बढ़ेगा। मैं अति उत्साह में कोई बयान नहीं देना चाहता हूं, लेकिन हमारे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार ने विकास के मुद्दे पर ही वोट किया है और अपना आशीर्वाद को ही मृत्युंजय तिवारी, नीतीश कुमार जी ही मृत्युंजय तिवारी, सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, पटना विधानसभा परिसर में हम और आप मौजूद थे। आप अब की बार 200 पार कह रहे थे कि 200 के पार हो जाएगा, क्या हुआ? पड़ी तो चिराग पासवान की मदद लेंगे। 2, 3, 4 सीटें अगर फंस गई और चिराग के पास सुई, इस पर स्पष्ट करिए तस्वीर। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एनडीए अपने दम पर सरकार और पड़ेगी की बात नहीं कर रहा हूं, जब चीजें फंस गई। सिचुएशन बी की बात करिए, सिचुएशन ए में दिक्कत ही नहीं है, हर पार्टी कह रही 243 उसी की आ रही है। सिचुएशन बी की बात करिए, जहां चीजें विकट होंगी, जहां चीजें मुसीबत में आएंगी। एकदम भी नहीं सिचुएशन नहीं मदद लेंगे, नहीं मदद लेंगे, भले ही सरकार छोड़नी पड़े, भले ही सरकार छोड़नी पड़े। नहीं, आपने कहा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। आप भी एक इमेजिनरी चीज की बात कर रहे हैं और मैं भी एक संभावना की बात कर रहा हूं, तो आप अपनी संभावना पे अडिग रहिए, मैं अपनी संभावना पर अडिग रहता हूं सुमित जी। और दूसरी बात की राजनीति, कोई प्लान तो बनाया होगा ना, कोई प्लान तो होगा ना पार्टी के पास, प्लान बी, प्लान सी। नंबर कहां से पूरे होंगे? 122 तो नंबर चाहिए होंगे ना विधानसभा में। सुमित जी, आप कितना भी पूछे मैं एक ही जवाब दूंगा, जनता ने प्लान सेट कर दिया है हमारा। जनता हमें बहुमत तक ऐसे ही पहुंचाने वाली है, बाकी किसी के प्लान की कोई जरूरत नहीं है। हमारा अनलिमिटेड रिचार्ज वाला प्लान जनता ने दे दिया है 5 सालों के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने आज तक कभी आपने उनका कोई बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है? तेजस्वी यादव जी जिस तरह से अपनी मुट्ठी बांध करके सभाओं में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है। वो हमेशा कहते हैं कि जनता चाहे कि जनादेश मिलेगा, गठबंधन चाहेगा तो ठीक है। तो अगर ये जनादेश तो ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, ये जनादेश तो ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि जनादेश तो आपके खिलाफ है, आप 77 से कम होकर 47 पे आ रहे हैं। देखिए, पहले अभी कहा, अभी तो वही परिणाम आने हैं, पहली बात। तो दूसरी बात कि जहां भी हमारी पार्टी के वोट थोड़े कम भी हुए हैं, आप सब भी जानते हैं कि लोजपा मैदान में उतरी हुई थी नकारात्मक राजनीति करने के लिए। अगर कहीं से भी चाहते ये लोग कि भाई बिहार का विकास हो सके तो इस तरह की नकारात्मक राजनीति होती है। अभिषेक, जिस तरीके के सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, हो सकता है कि आपको उनकी जरूरत पड़ जाए। मतलब हो सकता है आपको ऊपर से आदेश ना आया हो, लेकिन इस बात का तो आपको ख्याल रखना होगा। आपके साथी प्रेम शुक्ला भी कह कर गए हैं कि वो हमारे साथी हमेशा रहे। नहीं रूबिका जी, प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा है, पहले साथी रहे हैं, केंद्र में है, केंद्र के स्तर पे है, लेकिन बिहार के स्तर पर यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है हमारी पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से भी कि चिराग पासवान जी की कोई एंट्री वाली बात नहीं है। भाई चिराग पासवान जी ने अपनी नकारात्मक राजनीति करके दिखाया है। सुनिए, आप चिराग पासवान पर कब तक अटैक करेंगे? बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीयू जो है वो बहुत फासले, बहुत अंतर पर है। 47 सीट्स पर जेडीयू इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि बिहार में जो वोट एनडीए को मिला है वो किसके चेहरे पर मिला है? मोदी के चेहरे पर या मुख्यमंत्री नीतीश के चेहरे पर? आप दोनों मत कहिएगा, मुझे पता था, दोनों मत कहिए। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक सवाल है। मैं एक बात बता रहा हूँ, एनडीए में 4 दल है और चारों दल के अपने अपने प्रमुख नेता हैं। अरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो प्रदेश के चेहरा है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे किया गया है, तो एक पूरा कंबाइंड पैकेज है ना। ये कैसे कहा जाए कि किसी एक के चेहरे पर